मैं आप सभी के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़ी कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आईएएस और यूपीएससी के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं, बिना आपका वक्त लिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देते हैं आज का। इसमें पूछा गया है कि पहला गिरमिटिया के नायक हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है महात्मा गांधी विशेष। तो इसका डिटेल जान लेते हैं। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर द्वारा रचित एक हिंदी उपन्यास है जो महात्मा गांधी पर आधारित है। इसके नायक मोहनदास हैं, अर्थात गांधी जी का आरंभिक रूप। तो इसके जो नायक है वो मोहनदास हैं पूरे ऑप्शन में, और इसका जो डिटेल है वो हमने आपको पढ़ के बताया। तो आप भी वीडियो को पॉज कर सकते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है कि निराला ने किसे हिंदी का जातीय छंद कहा। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। तो कवित्व हैं जो निराला ने जिसे हिंदी का जातीय छंद कहा था। आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला। इसमें पूछा गया है कि किस आचार्य ने निर्गुण सगुण दोनों धाराओं को प्रभावित किया। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। रामानंद ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने निर्गुण सगुण दोनों धाराओं को प्रभावित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परंपरा कहानी के रचयिता हैं। तो इसका उत्तर है अज्ञेय ये परंपरा कहानी के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन। नवगीत का प्रारंभ माना जाता है। इसका उत्तर 1965 ईस्वी में नवगीत का प्रारंभ माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। मानक हिंदी का विकास किस बोली में हुआ। तो इसका उत्तर खड़ी बोली यानी हिंदी बोली। तो इसमें मानक हिंदी का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन। समकलोकहिस कृति किसकी है। तो इसका उत्तर है विभा रानी चमक चलो कहिस की कृति लिखी गई है विभा रानी के द्वारा। अगला क्वेश्चन। बाल साहित्य गुलेल का खेल किसकी रचना है। तो इसका उत्तर है भीष्म साहनी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चिन्ह फूटा प्रभात भारत किसकी कृतियां हैं। तो ये कृतियां हैं भारत भूषण की। अगला क्वेश्चन। वसुधा रचना किसकी है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। रविंद्र कालिया ये वसुधा की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वागर्ध रचना किसकी है। तो इसका उत्तर है कमला प्रसाद वागर्ध रचना की गई है कमला प्रसाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन। करुण ही एकमात्र रस है, यह किसका कथन है। यह भवभूति का कथन है। अगला क्वेश्चन। मुक्ति मार्ग के लेखक कौन है। इसका उत्तर है भारत भूषण अग्रवाल, ये मुक्ति मार्ग के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन। तुलसी रसायन रचना किसकी है। तो यह रचना है भागीरथी मिश्र की तुलसी रसायन लिखी गई है भागीरथ मिश्र के द्वारा। आगे। सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कविता में कौन सा आंदोलन चलाया गया। तो नकेनवाद ये आंदोलन सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया। अगला क्वेश्चन। आज और आज से पहले आलोचना के लेखक हैं। इसका उत्तर है कुंवर नारायण। अगला क्वेश्चन। महाकाव्य विवेचन किसकी रचना है। तो ये है राघे राघव की महाकाव्य विवेचना ये रचना है। आगे बढ़ते हैं। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है। तो ये है बिहारी। तो जो वैसे भी इसको जान सकते हैं कि जो फिल्म होती है भोजपुरी की वो बिहार से ही होती है। आगे देखते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ। तो ये अपभ्रंश के द्वारा हुआ। आगे बढ़ते हैं। बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं। तो उत्तर देख लेते हैं। ये पश्चिमी हिंदी की ये बोलियां हैं।
आगे बढ़ते हैं। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो इस बोली को 5 वर्गों में रखा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अधिकतर पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। परिणीति किसकी रचना है? तो देख रहे हैं भारत भूषण अग्रवाल, ये परिणीति इनकी द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। जनांतिक रचना किसके रचयिता हैं? तो इसके रचयिता हैं नेमी चंद जैन। आगे बढ़ते हैं। नए प्रतिमान पुराने निकष कृति के रचयिता हैं? तो लक्ष्मीकांत वर्मा इसके रचयिता हैं। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत है कूप जल भाषा बहता नीर, किसका कथन है? तो ये है कबीर, ये कबीर संत कबीरदास के द्वारा लिखा गया है, ये इनकी रचना है। आगे। बरगद की छाया उपन्यास है? तो यह सत्यप्रकाश सेंगर की उपन्यास है। आगे। जलते हुए वन का वसंत रचना है? तो इसका उत्तर देख लेते हैं दुष्यंत कुमार, यह दुष्यंत कुमार की रचना है जलते हुए वन का वसंत। आगे। कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? तो ये ब्रज भाषा में है। अब संविधान के किस अनुच्छेद का अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा।